हिंदी सब्जेक्ट के हिंदी वर्णमाला की। ये हिंदी वर्णमाला का हर सभी कंपटीशन एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण रोल है, चाहे वो एमपीपीएससी हो, पटवारी हो, जेल प्रहरी हो, कोई भी सब्जेक्ट कोई भी एग्ज़ाम हो, इसमें ये हिंदी अनिवार्य रूप से पूछी जाती है। इसमें हम सबसे पहला टॉपिक लेते हैं हिंदी वर्णमाला का। इसमें हम हिंदी की वर्णमाला पढ़ते हैं। जो हिंदी में स्वर वर्ण की बात करते हैं, स्वर वर्ण में होते हैं 3 प्रकार होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर। ह्रस्व स्वर में अ, ई, उ, ऋषि आते हैं। वहीं दीर्घ की बात करें तो बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। वहीं संयुक्त बात करें तो ए, बड़ा ए, ओ, बड़ा ओ, ये आते हैं। अब वहीं व्यंजन की बात करें हम, और इसके अलावा 2 जो होते हैं अम और आहा, ये होते हैं अयुग वहा। वहीं हम व्यंजन की बात करें तो हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या 33 होती है, जिसको 3 प्रकार की श्रेणियों में हमने बांटे हैं, जिसमें होता है स्पर्श व्यंजन, अंतरस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। अब हम बात करते हैं स्पर्श व्यंजन की। स्पर्श व्यंजन वे होते हैं जो कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ के स्पर्श से बोले जाते हैं, उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसा कि आपका यहाँ सामने दिख रहा है कि क, च, क, ख, क, ख, ग, घ, न। ये मतलब ये दिख रहा है, ये हमारे क, च, ट, त, प, ये होते हैं हमारे पूरे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग में हमें बांटे हैं। क वर्ग की बात करें जिसमें आता है क, ख, ग, घ, न, ये हमारे बोले जाते हैं कंठ से। वहीं हम बात करें च वर्ग की, तो च वर्ग में च, छ, ज, झ, य, ये तालव्य या तालु से हम बोले जाते हैं। वहाँ ट वर्ग की बात करें तो ट वर्ग में टमाटर, ठटेरे, डमरू, ढक्कन, अरबान, ये मूर्धा से बोले जाते हैं। वहीं त वर्ग की बात करें तो त, थ, द, ध, न, ये दंत से धातु के माध्यम से बोले जाते हैं। वहीं हम प वर्ग की बात करें, जैसे मुझे पापा बोलना है तो हमारे लिप्स का मतलब ओष्ठम का प्रयोग होगा ही। तो पापा बिना ओठ के हम बोल नहीं सकते। फ में भी ओठ का उपयोग रहता है, वैसे प, फ, ब, भ, म। इसी प्रकार बहुत ही कम शब्दों में आपको पूरी तरह से वीडियो समझाने का प्रयास कर रही हूँ। वहीं आप जैसे टोटल वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं, जिसमें 11 स्वर होते हैं और 39 व्यंजन होते हैं और 2 अयुग्मवाह। 39 व्यंजन, जिसमें से 25 हमारे होते हैं स्पर्श व्यंजन, जैसा जो कि क से म तक होते हैं। वही 4 अंतस्थ व्यंजन, जिसकी हम बात करें तो या, रा, ल, वा। वहीं 4 उष्म व्यंजन जो हमें उष्म का सीधा सीधा समझ आ रहा है, उस मतलब गर्मी देते हैं। वो कौन से? स सलजम वाला स षटकोण वाला स सेप वाला सपेरे वाला स और ह, ये हमारे संयुक्त वर्ण है, उष्म व्यंजन है। और हम संयुक्त वर्ण की बात करें, संयुक्त मतलब जुड़ा हुआ, जैसे छ, त्र, ज्ञ, ये हमारे ये होते हैं 4 हमारे संयुक्त वर्ण है। वहीं द्विगुण वाले बता अन, ये सब हमारे द्विगुणी वर्ण है। उसी प्रकार ये देखिए संयुक्त व्यंजन, ये दिख रहा है अतिरिक्त व्यंजन, आगत ध्वनि, ये अपने अपने नाम से सब ये है। स्वर ये है स्वर, जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें अनुस्वार और विसर्ग कैसे लगते हैं, ये अनुस्वार ये विसर्ग है कैसे लगते हैं, ये आप देख सकते हैं। वहीं ये देख लीजिए असंयुक्त व्यंजन, अनुस्वार या चंद्र बिंदु, अम और आहा की बात होती है, विसर्ग, द्विगुण व्यंजन क्या क्या होते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।